गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज आपके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट क्लास लेके आया हूँ मैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट तो दोस्तों देखते रहिए। बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास आज से। यानी कि आपका जो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, इससे संबंधित नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र से संबंधित पहला पॉइंट आपका कि देश का क्या, देश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, देश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर तारापुर में स्थापित किया गया है। और कब किया गया है ये? 28 अक्टूबर 1969 में। कब किया गया है दोस्तों? 28 अक्टूबर 1969 में। अगर मैं राजस्थान की बात करूं दोस्तों, कहाँ की बात करूंगा मैं? राजस्थान की बात करता हूं। यहाँ पर राज्य में यानी राजस्थान में ये तो हो गया दोस्तों देश का पहला पावर प्लांट। एक मिनट, देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में रावतबाटा में स्थापित किया गया। रावतबाटा में कब स्थापित किया गया दोस्तों? कि 16 दिसंबर 1973 में स्थापित किया गया। 16 दिसंबर 1973 में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये मुख्य मेन पॉइंट है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि देश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। कब किया गया है दोस्तों? 28 अक्टूबर 1969 में। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर यानी देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में रावतबाटा में। राजस्थान का एक क्षेत्र है रावतबाटा। क्या? राजस्थान का एक क्षेत्र है रावतबाटा। उस रावतबाटा के अंदर स्थापित किया गया है कि 16 दिसंबर 1969 में स्थापित किया गया। किसको? न्यूक्लियर पावर प्लांट को। किसको स्थापित किया गया? न्यूक्लियर पावर प्लांट को। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र का उपयोग करते हैं जहां पर बिल्कुल आबादी क्षेत्र वाला इलाका न हो। उसके आसपास दायरे में कम से भी कम 50 किलोमीटर के एरिया में आबादी क्षेत्र नहीं होते। तो इस जगह यानी कि ऐसा उजाड़ क्षेत्र ढूंढा जाता है, वहां पर इस प्लांट को स्थापित किया जाता है।
और दोस्तों अब नाभिकीय विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए दो विधियों से स्थापित किया जाता है। इस प्लांट को स्थापित करते हैं दो विधियों से। कितनी विधियों से? दो विधियों से। वह विधियां कौन कौन सी होती है देखते हैं। दो विधियों से इसको स्थापित किया जाता है कि अपना कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही आप इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। क्या? एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न करते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा को न तो उत्पन्न करते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र की, तो नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र को स्थापित करने के लिए दो विधियों का उपयोग करते हैं। यानी कि किसी पदार्थ को, अगर बात करता हूं मैं किसी पदार्थ को नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की दो विधियां होती है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया गया था कि एक वैज्ञानिक था रदरफोर्ड ने क्या कहा था दोस्तों कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो नाभिक होता है, नाभिक किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है क्या? नाभिक। और नाभिक का व्यास कितना होता है दोस्तों? 10 की घात -14 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 10 की घात -14 मीटर। और उसके नाभिक की इकाई क्या होती है दोस्तों? फर्मी। क्या होती है दोस्तों? फर्मी। नाभिक के चारों ओर क्या होती है दोस्तों? कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं होती है। ये कक्षा कैसी होती है दोस्तों? दीर्घवृत्ताकार। क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया गया था। अब जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है कि नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, यानी विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो दोस्तों यानी कि नाभिकीय शक्ति प्लांट के अंदर विद्युत का उत्पादन करने के लिए दो विधियों का उपयोग करते हैं। कितनी? दो विधियों का उपयोग करते हैं दोस्तों। एक तो होती है परमाणु संलयन। क्या होती है? एक विधि होती है आपकी परमाणु संलयन। परमाणु संलयन एक तो होती है दोस्तों परमाणु संलयन, दूसरी होती है परमाणु विखंडन। क्या? परमाणु विखंडन। क्या होती है दोस्तों? परमाणु विखंडन। क्या होती है दोस्तों? एक तो होती है दोस्तों परमाणु संलयन, एक होती है परमाणु विखंडन।
अगर मैं बात करूंगा दोस्तों परमाणु संलयन की, तो परमाणु संलयन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि दो छोटे नाभिक को आपस में मिलाकर एक भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है। क्या? परमाणु संलयन की बात करूंगा दोस्तों मैं, परमाणु संलयन की बात करूंगा, दो छोटे छोटे नाभिक को आपस में मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। दो छोटे छोटे नाभिक को आपस में मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे निर्माण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों परमाणु विखंडन की, किसकी बात करूंगा दोस्तों? परमाणु विखंडन की। परमाणु विखंडन की बात करता हूं दोस्तों मैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है दोस्तों, परमाणु विखंडन के अंदर होता है दोस्तों न्यूट्रॉनों की बौछार करके एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉनों की बौछार करके एक बड़े नाभिक के टुकड़े को छोटे छोटे नाभिक के टुकड़ों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? किसके अंदर करते हैं दोस्तों? परमाणु विखंडन के अंदर। किसके अंदर? परमाणु विखंडन के अंदर। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों परमाणु संलयन की, किसकी बात करता हूं? परमाणु संलयन की। परमाणु संलयन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि दो छोटे छोटे नाभिक होंगे। क्या होंगे? दो छोटे छोटे नाभिक होते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करता हूं दो छोटे छोटे नाभिक हो गए, जैसे कि मान लो ये, इनको आपस में मिलाकर क्या करते हैं दोस्तों? इनको जैसे बाय चांस आपस में मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो 2H और 3H, इनको आपस में मिलाकर, यहाँ पर क्या दो छोटे छोटे नाभिक है, इनको आपस में मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? परमाणु संलयन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? परमाणु संलयन के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं बात करता हूँ दोस्तों परमाणु विखंडन की। किसकी? परमाणु विखंडन की। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक बड़ा नाभिक होता है, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की बौछार करके बड़े नाभिक को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उन टुकड़ों में टूटने के बाद में ऊर्जा बनती है। क्या? ऊर्जा बनती है और उसे उपयोग करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा नाभिक हो गया आपके पास में ये, अगर मैं इसको न्यूट्रॉन की बौछार करता हूं, किसकी? न्यूट्रॉन की बौछार करता हूं दोस्तों, ये आपका यूरेनियम 235, कितना? 235 यूरेनियम। अगर मैं इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करता हूं दोस्तों, क्या? न्यूट्रॉन की बौछार करता हूं तो ये क्या होता है?
ये आपस में टूटेगा। किसमें? ये टुकड़ों में टूटेगा। किसमें टूटेगा? टुकड़ों में टूटने के बाद में दोस्तों टुकड़े में टूटेगा, नहीं टूटेगा दोस्तों? ये टुकड़े में टूटेगा दोस्तों। ये इसमें टुकड़ों में टूटेगा। ये किस तरीके से? इस तरीके से। अगर ये दो टुकड़े में टूटने के बाद में दो छोटे टुकड़े का निर्माण होता है। किसका? दो छोटे टुकड़े का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे मान लो एक बन गया आपका यूरेनियम 238, एक हो गया आपका यूरेनियम 238 यूरेनियम। अगर मैं बात करूंगा एक हो गया आपका 235 यूरेनियम क्रॉस। फिर आपस में यहां से एक चेन बनती जाएगी। इसी प्रकार इस पर न्यूट्रॉन की बौछार होगी निरंतर। ये प्रक्रिया आपस में जारी रहेगी दोस्तों। किसमें? ये प्रक्रिया आपस में क्या रहती है दोस्तों? जारी रहती है। ये टूटने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। यहां से वापस इसी तरीके से एक श्रृंखला तैयार होती चलेगी आगे। इसी तरीके से इसके अंदर बताया गया दोस्तों कि अगर बात करता हूं परमाणु विखंडन की, एक बड़ा नाभिक होगा, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। किसकी बौछार कर रही है दोस्तों? न्यूट्रॉन की बौछार करके दो टुकड़ों में चेंज हो गए दोस्तों। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में चेंज हो गए। टुकड़ों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती है दोस्तों। क्या ऊर्जा प्राप्त करती है? यहाँ पर एक बन गया आपका यूरेनियम 238 और एक बन गया आपका यूरेनियम 235। अगर बात करते हैं अपन यूरेनियम 235 की, तो 238 कैंसिल, दोनों क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बचेगा अपन आपके पास में यूरेनियम 235। इसी तरह इस पर न्यूट्रॉन की बौछार होगी, फिर दो टुकड़े में टूटेगा। इसी तरह चेन एक श्रृंखला बनकर तैयार होती है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश, सूर्य भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश भी। तो दोस्तों इसी प्रकार नाभिक के विखंडन के आधार पर, क्या दोस्तों? नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन के आधार पर ही परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने की विधियां होती है। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ईंधन, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पावर प्लांट में मुख्य ईंधन, मुख्य ईंधन क्या काम में लेते हैं दोस्तों? इसके अंदर मुख्य ईंधन काम में लेते हैं यूरेनियम। मुख्य ईंधन काम में लेते हैं दोस्तों यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 और एक लेते हैं दोस्तों थोरियम, एक लेते हैं थोरियम 232, एक लेते हैं एक यूरेनियम 232 और एक लेते हैं थोरियम 32। समझ में आया होगा दोस्तों? अगर बात करता हूं दोस्तों यहां पर मैं भारत के अंदर, भारत में यूरेनियम
भारत में यूरेनियम व थोरियम के 80% भंडार उपलब्ध, क्या है, भंडार है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर मुख्य ईंधन क्या काम में लेते हैं? एक तो लेते हैं दोस्तों यूरेनियम 235 और एक लेते हैं थोरियम 232। समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर बात करता हूं मैं भारत के अंदर यूरेनियम और थोरियम के कितने प्रतिशत भंडार उपलब्ध है दोस्तों? 80%। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि भारत के अंदर थोरियम व यूरेनियम के कितने प्रतिशत भंडार उपलब्ध है? 80%। कितने यहाँ पर? 80%। अगर बात करता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन करता है यहाँ पर नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अंदर, नाभिकीय शक्ति संयंत्र कितनी विधियों पर आधारित होता है दोस्तों? एक होता है आपका परमाणु संचलन के आधार पर, दूसरा होता है आपका परमाणु विखंडन के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु संचलन के आधार पर। परमाणु संचलन की बात करता हूं दोस्तों मैं, तो इसके अंदर क्या होता है? दो छोटे नाभिक को आपस में जोड़कर भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों परमाणु संचलन की, किसकी? परमाणु विखंडन की, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? एक बड़ा नाभिक होता है, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और उसको तोड़ा जाता है, जो छोटे टुकड़ों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी क्रम से एक श्रृंखला तैयार करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? एक श्रृंखला तैयार करते हैं और इसी आधार पर नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र के द्वारा पानी से वाष्प बनाई जाती है। क्या करते हैं? पानी से वाष्प बनाई जाती है, यानी कि न्यूट्रॉन की बौछार होगी, ऊष्मा होगी और उस ऊष्मा के द्वारा पानी से क्या बनाते हैं दोस्तों? हीट, यानी क्या बनाते हैं? भाप। और उसके द्वारा उस भाप को कहाँ छोड़ा जाता है दोस्तों? टरबाइन में। अब दोस्तों यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अपन बात करते हैं दोस्तों कि ये विधियां कहाँ पर लागू होती है, किसके अंदर लागू करते हैं? एक होता है नाभिकीय रिएक्टर। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर। तो बात करते हैं अपन नाभिकीय रिएक्टर में। क्या? नाभिकीय रिएक्टर के अंदर अगर बात करूंगा मैं, मुख्य रूप से ईंधन कौन कौन से प्रयोग करते हैं? एक तो ईंधन प्रयोग करते हैं यूरेनियम 235। क्या करते हैं? यूरेनियम 235। एक करते हैं अपन थोरियम 232। समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ तक। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर की, तो भाग लिखते हैं अपन इनके डायरेक्ट। अपना पढ़ाने का तरीका दोस्तों कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की हो। क्या? कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की हो। अगर बात करते हैं अपन किसकी? नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र के भाग टॉपिक डालते हैं अपन न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर विद्युत शक्ति संयंत्र के भाग। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इसके अंदर नाभिकीय रिएक्टर। क्या? नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या आता है दोस्तों? सबसे पहला भाग आता है नाभिकीय रिएक्टर। इसके बाद में अगला भाग आएगा दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के बाद में अगला भाग आता है आपका हीट एक्सचेंजर। क्या आता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। अगला भाग आएगा हीट एक्सचेंजर। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी हीट एक्सचेंजर के बाद में अगला भाग आता है दोस्तों भाप टरबाइन। क्या आती है? भाप टरबाइन। भाप टरबाइन।
भाप टरबाइन के बाद में अगला भाग आता है दोस्तों आपका जनित्र। क्या आता है दोस्तों? जनित्र। क्योंकि ये टरबाइन से कनेक्ट होता है। टरबाइन से क्या होता है? कपल। क्या होता है दोस्तों? कपलिंग होता है। टरबाइन से कौन कपलिंग होता है? जनित्र। क्या होता है? जनित्र या अल्टरनेटर। इसके बाद में आता है दोस्तों कंडेंसर। क्या आता है दोस्तों? कंडेंसर। इस कंडेंसर का कार्य क्या होता है दोस्तों कि कंडेंसर का कार्य होता है कंडेंसर। दोस्तों यहां से मैं हेडिंग देता हूं, पहले आपको समझाता हूं और उसके बाद में एक एक चीज को अपन बारीकी से समझेंगे। क्या करेंगे? बारीकी से समझेंगे। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र को स्थापित करने के लिए इसके मुख्य भाग काम में लेते हैं। तो सबसे मुख्य पॉइंट होता है कि न्यूक्लियर या नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर क्या भरा जाता है दोस्तों? ईंधन। और ईंधन के अंदर काम में लेते हैं अपन यूरेनियम 32, यूरेनियम 232 और थोरियम 238 का उपयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं दोस्तों? ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। क्या आता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। और ये हीट एक्सचेंजर क्या होता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर यानी कि जो आपका हीट एक्सचेंजर क्या होता है दोस्तों? जो आपके इसके अंदर नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो पानी होता है, क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। वो पानी क्या होता है? उस पानी के अंदर जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। कौन करता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। यानी कि पानी को वाष्प में बदलने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के बाद में आता है दोस्तों भाप टरबाइन। और भाप टरबाइन क्या होती है दोस्तों? एक पहिया होता है, एक दूरी होता है, उस पर भाप को छोड़ा जाता है। क्या करते हैं अपन? भाप को प्रेशर के द्वारा उस पर छोड़ा जाता है, जिससे क्या होती है? टरबाइन घूमती है दोस्तों। क्या करती है? टरबाइन घूमती है। तो टरबाइन दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। और यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा जो मशीन को चलाया जाता है वो होता है आपका अल्टरनेटर या जनित्र, जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। इस ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है आपका जनित्र या अल्टरनेटर। दोस्तों यहाँ से समाप्त हुआ आपका ये पार्ट। इसके बाद आती है आपकी टरबाइन। अगर टरबाइन की बात करता हूँ मैं दोस्तों कि टरबाइन पर अपने जो वाष्प को छोड़ा गया था प्रेशर से, वाष्प को प्रेशर के साथ में छोड़ा गया था, वहां पर पूरी की पूरी वाष्प समाप्त नहीं होती है। कुछ अंश वहां पर रहता है। क्या? कुछ अंश रहता है, अवशिष्ट होती है वहां पर वाष्प। उस वाष्प को एकत्रित करके कंडेंस किया जाता है। किसके द्वारा? कंडेंसर के द्वारा। इसको वापस ठंडा किया जाता है। वाष्प को क्या करते हैं दोस्तों? ठंडा करते हैं, जिससे किसमें चेंज होता है? ये पानी के अंदर। और पानी को वापस वाटर फीडर पंप के द्वारा कहाँ भेजा जाता है? रिएक्टर के अंदर। कहाँ भेजा जाता है दोस्तों? रिएक्टर के अंदर। अगर अब मैं बात करता हूँ रिएक्टर के भाग, किसके भाग? रिएक्टर के भाग। तो रिएक्टर के भाग क्या होते हैं दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर की बात करूंगा मैं दोस्तों। किसकी बात करूंगा? नाभिकीय रिएक्टर की बात। नाभिकीय रिएक्टर के भाग। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है दोस्तों कंट्रोल छड़ी। दोस्तों इसको डायग्राम समझते हैं अपन। किससे? डायग्राम से ही समझते हैं अपन सीधा सा।
रिएक्टर के अंदर मुख्य रूप से ईंधन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? ईंधन काम में लेते हैं। और ईंधन तो काम में लेते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ईंधन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? एक तो होते हैं आपका यूरेनियम 232। क्या होते हैं दोस्तों? यूरेनियम 232। क्या होती है दोस्तों? यूरेनियम 232। और भारत के अंदर यूरेनियम का भंडार कितने प्रतिशत उपलब्ध होते हैं दोस्तों? 80%। कितने परसेंट? 80% उपलब्ध है। ये होती है दोस्तों एक कंट्रोल छड़। क्या होती है दोस्तों? ये कंट्रोल छड़ होती है। क्या होती है दोस्तों? ये कंट्रोल छड़ होती है। ये कंट्रोल छड़ हो गई। इसके बाद में दोस्तों लेते हैं अपन मॉडरेटर। क्या लेते हैं? मॉडरेटर। कंट्रोल छड़ के बाद में काम मिल गया पढ़ने। क्या काम मिल गया दोस्तों? मॉडरेटर। मॉडरेटर के बाद में आते हैं दोस्तों नाभिकीय ईंधन। क्या काम में लेते हैं? नाभिकीय ईंधन। क्या दोस्तों? नाभिकीय ईंधन। अब दोस्तों सबको पता होगा नाभिकीय ईंधन क्या होता है? यूरेनियम 232। क्या? यूरेनियम 232। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, इसको शील्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? शील्ड कर दिया जाता है। जैसे इसको शील्ड कर दिया, पहले इसको शील्ड करेंगे। क्या किया जाता है दोस्तों? उसको शील्ड किया जाता है। इस तरीके से ना तो वायु अंदर की बाहर जा सकती है या बाहर के अंदर नहीं जाएगी। अंदर वाले अंदर रहेगी, बाहर वाली बाहर रहेगी। इसलिए इसको पूरी तरह से चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है दोस्तों? शील्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शील्ड कर दिया जाता है। और जो अंदर वाली होती है वो होती है ऊष्मा अवरोधक। क्या होती है दोस्तों? ये ऊष्मा अवरोधक। किसका कार्य करती है? इसकी परत ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है। क्या करती है दोस्तों? ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है। जो आंतरिक परत होगी आपकी ये रिएक्टर के अंदर, किसके अंदर? नाभिकीय रिएक्टर के अंदर आंतरिक परत ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है। किसका कार्य हो गया दोस्तों? ये ऊष्मा अवरोधक का कार्य हो गया। किसका कार्य हो गया? ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कंट्रोल रोड। क्या कंट्रोल रोड होती है? सबसे पहला मुख्य पार्ट आता है यहाँ पर कंट्रोल रोड। क्या? नियंत्रण छड़। क्या होगा दोस्तों? नियंत्रण छड़। क्या? नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़ इसका कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रॉन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? यहाँ पर नियंत्रण छड़। कौन करती है दोस्तों? नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती है दोस्तों? बोरेनियम या कैडमियम की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? बोरेनियम या कैडमियम की छड़ होती है या सिल्वर की बनी होती है। नियंत्रण छड़ या कंट्रोल छड़, कंट्रोल छड़। नियंत्रण नाभिकीय रिएक्टर के अंदर
नियंत्रण छड़ या कंट्रोल छड़ होती है, इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर नियंत्रण छड़ या कंट्रोल छड़ का कार्य होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का। और अगला भाग आता है दोस्तों इसका कि नियंत्रण छड़ कैडमियम, सिल्वर और ब्रोनियम, किसकी? बोरॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो कंट्रोल छड़ होती है, क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल छड़ होती है। ये कंट्रोल छड़ किसकी बनी होती है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो रिएक्टर होता है, क्या होता है दोस्तों? रिएक्टर होता है। उस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? यहाँ पर नियंत्रण छड़। कौन करता है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य नियंत्रण छड़ होती है। और नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती है दोस्तों? कैडमियम या सिल्वर या बोरॉन से बनी होती है। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? इसके बाद में अगला भाग आता है दोस्तों इसका कि मंदक या मॉडरेटर। क्या? मंदक या मॉडरेटर। नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक का उपयोग। अब दोस्तों रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो अवमंदक होता है वो क्या होता है? अवमंदक या मॉडरेटर। रिएक्टर के अंदर होता है दोस्तों मॉडरेटर। क्या होता है? मॉडरेटर। इसको बोलते हैं अवमंदक। अवमंदक का कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। रिएक्टर के अंदर कार्य की बात करता हूं दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर का कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है दोस्तों? धीमा करना। और नाभिकीय रिएक्टर के अंदर अवमंदक किस रूप में भरा जाता है? क्या? किस रूप में भरा जाता है? अवमंदक मॉडरेटर के अंदर अवमंदक होता है क्या दोस्तों? भारी पानी को बोलते हैं दोस्तों D2O। क्या बोलते हैं? D2O। काफी बार एग्जाम के अंदर आता है अवमंदक या भारी पानी, इसको बोलते हैं D2O। क्या बोलते हैं दोस्तों? D2O। और इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ काम में रहती है। किसकी छड़ काम में रहती है दोस्तों? ग्रेफाइट की छड़ काम में रहती है। मॉडरेटर के अंदर ग्रेफाइट की छड़ किसकी छड़ काम में लेते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट की छड़ काम में लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा नाभिकीय रिएक्टर का जो मुख्य बात था आपकी कंट्रोल रोड। क्या होती है? कंट्रोल रोड का कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? यहाँ पर कंट्रोल छड़ क्या करती है? कंट्रोल रोड न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। किसको? न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की गति को
क्या न्यूट्रॉन की गति को कौन धीमा करता है दोस्तों? यहाँ पर अवमंदक या मॉडरेटर। और मॉडरेटर के अंदर किसकी छड़ प्रयोग करते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट। किसकी छड़ प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट की। और अवमंदक मॉडरेटर के अंदर पानी, भारी पानी किस रूप में काम में लेते हैं? अवमंदक के रूप में। किस काम में लेते हैं? अवमंदक के रूप में। अगर क्वेश्चन चेंज होता है यहाँ पर, अवमंदक क्या होता है दोस्तों? भारी पानी या D2O। क्या होता है? D2O को क्या बोलते हैं दोस्तों? भारी पानी। यहाँ समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में अगला भाग आता है आपका कि शील्डिंग। इसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों? शील्ड कर दिया जाता है। ये क्या हो गया आपकी शील्ड। इससे क्या होता है दोस्तों? जो यानी कि बाहर का टेम्परेचर बाहर रहेगा और अंदर का टेम्परेचर अंदर रहेगा, इसको कर दिया जाता है शील्ड। क्या करते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन शील्डिंग। क्या बोलेंगे इसको? शील्डिंग। इसको बोलते हैं दोस्तों शील्डिंग। और एक होती है ऊष्मा अवरोधक, जो मैं बता रहा था दोस्तों आपको, ऊष्मा अवरोधक। जो अंदर वाली परत होती है, क्या होती है? रिएक्टर के अंदर जो अंदर वाली परत होती है, इसको बोलते हैं ऊष्मा अवरोधक। ऊष्मा अवरोधक क्या होती है दोस्तों? ऊष्मा अवरोधक। एक होता है दोस्तों नाभिकीय ईंधन। क्या होता है? जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर लेते काम में दोस्तों नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन इसको बोलेंगे नाभिकीय ईंधन। और दोस्तों सबको पता होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर नाभिकीय ईंधन होता है आपका यूरेनियम 32। क्या होता है? यूरेनियम 232 और एक होता है थोरियम 238। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। ये तो आपका नाभिकीय हीटर। क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ा भाग या सबसे महंगा भाग कहलाता है आपका नाभिकीय रिएक्टर। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ा भाग कहलाता है नाभिकीय रिएक्टर। और नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य भाग होते हैं दोस्तों, एक तो होती है नियंत्रण छड़। क्या होती है दोस्तों? नियंत्रण छड़। जो नियंत्रण छड़ ये होगी आपकी, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों नियंत्रण छड़। क्या बोलते हैं? नियंत्रण छड़। इसका कार्य होता है दोस्तों, इसका कार्य न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर नियंत्रण छड़। और नियंत्रण छड़ को बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल रोड। क्या बोलते हैं? कंट्रोल रोड। ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। किसको कंट्रोल करता है? ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन को अपनी ओर अवशोषित करता है। और ये नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती है? कैडमियम या बोरॉन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैडमियम या बोरॉन से। इसके बाद में अगला भाग आता है दोस्तों, अगला भाग आ गया अवमंदक या मॉडरेटर। जो आपको ब्लैक कलर से नजर आ रहा है, इससे ब्लैक कलर से जो नजर आ रहा है, ये होगा आपका अवमंदक। क्या होगा दोस्तों? अवमंदक। यह आपका दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, ये अवमंदक। और अवमंदक क्या होता है दोस्तों? ये किसकी छड़ होती है? ग्रेफाइट की। किससे बना होता है? ग्रेफाइट की छड़ होती है। और इसका कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? मॉडरेटर या अवमंदक। अवमंदक के रूप में भरा जाता है रिएक्टर के, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर अवमंदक के रूप में भरा जाता है भारी पानी। क्या भरा जाता है दोस्तों? भारी पानी। भारी पानी को बोलते हैं दोस्तों D2O। क्या बोलते हैं? D2O। क्या बोलते हैं दोस्तों? D2O।
अगर अगला भाग आता है दोस्तों यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, क्या नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मुख्य रूप से ईंधन का प्रयोग करते हैं। और ईंधन कौन सा होता है दोस्तों इसके अंदर, यूरेनियम 32। किसका, यूरेनियम 32 या थोरियम 232। यह आता ग्रीन कलर से, हरा कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिएक्टर के अंदर, ये आपका नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम 232 और थोरियम 238 प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसके जो वाली परत आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, क्या ब्लू कलर में जो परत आपको दिखाई दे रही है, इनको सबको क्या कर दिया जाता है, एक परत होती है। इसका कार्य होता है दोस्तों ऊष्मा को रोकना। इसका कार्य होता है ऊष्मा को रोकना। और इसके अंदर क्या भरा जाता है दोस्तों, कूलेंट। क्या भरा जाता है, कूलेंट, शीतलक। इसमें होता है दोस्तों कूलेंट या शीतलक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे डॉट के अंदर, डॉट में इसमें भरा जाता है कूलेंट। क्या भरा जाता है दोस्तों, कूलेंट या शीतलक। ये ग्रीन ब्लू कलर से शीतलक। क्या भर दिया इसके अंदर, शीतलक। और दोस्तों इसके बाद में शिल्डिंग, इसको कर दिया जाता है शिल्ड, इसको बोलेंगे शिल्डिंग। इसके बाद दोस्तों अगला भाग लेके आ रहा हूं आपके पास में यहाँ पर हीट एक्सचेंजर। क्या, हीट एक्सचेंजर। ये तो था बात केवल आपका नाभिकीय रिएक्टर का। अब पूरा का पूरा पावर प्लांट बनाते हैं अपन डायग्राम से। दोस्तों पूरा का पूरा डायग्राम लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। बहुत ही अच्छा है कि सबसे पहले अपन बनाएंगे पूरा पावर प्लांट। तो पूरे पावर प्लांट के लिए डायग्राम ज़्यादा बड़ा होगा आपका, इतना भी बड़ा नहीं कि बोर्ड में नहीं माए। तो दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे अपन, अभी क्या बनाया था आपने, नाभिकीय रिएक्टर। क्या बनाया था दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर। रिएक्टर के बाद में हीट एक्सचेंजर का जो भाग आएगा हमारे पास में, क्या, हीट एक्सचेंजर। इसका भाग आएगा दोस्तों हीट एक्सचेंजर का। और इस तरीके से इसके बाद में
टरबाइन। टरबाइन के बाद आता है दोस्तों कंडीशनर। क्या आता है? कंडीशनर। टरबाइन से दोस्तों कपलिंग होता है आपका अल्टरनेटर। क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर कैसा होता है दोस्तों? ये अल्टरनेटर जुड़ा होता है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का कार्य होता है दोस्तों ये स्टेप डाउन होता है। ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका पावर प्लांट तैयार हो गया। अगर मैं दोस्तों हम इनके नाम देते हैं, अपन किसके नाम देते हैं तो नियंत्रण छड़। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रही है इनको बोलेंगे नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़ क्या हो गया दोस्तों? नियंत्रण छड़ के बाद में अगला भाग आ गया आपका ईंधन छड़। यह आपकी ईंधन छड़। क्या आ गया दोस्तों? यह ईंधन छड़। ईंधन छड़ के बाद में जो आपको रिएक्टर मॉडरेटर, क्या रिएक्टर मॉडरेटर जो इस तरीके से दिखाई दे रही है दोनों आपस में, उनको बोलते हैं रिएक्टर मॉडरेटर। इनको बोलते हैं रिएक्टर मॉडरेटर। और अगला भाग आ गया आपका हीट एक्सचेंजर। ये वाला पूरा का पूरा भाग है आपका हीट एक्सचेंजर। क्या आ गया दोस्तों? ये हीट एक्सचेंजर। और ये आ गया आपकी टरबाइन। क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया आपकी टरबाइन। ये आ गया आपकी टरबाइन। ये हो गया आपका कंडीशनर। क्या हो गया दोस्तों? कंडीशनर। यहाँ पर कंडीशनर के बाद में दोस्तों एक होता है वाटर फीडर पंप। क्या होता है? वाटर फीडर पंप। एक होता है वाटर फीडर पंप। अब इसके बाद में शीतलक। क्या होता है? शीतलक। तो दोस्तों इसकी प्रोसेस अब यहां से पता पड़ेगी अपन को। पानी, अब दोस्तों यहां से जो आपका ये पूरा का पूरा भाग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा? जो आपका ये पूरा का पूरा भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला ये भाग दिखाई दे रहा आपका, इस भाग को बोला जाता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर। क्या बोला जाता है दोस्तों? एक तो इसके अंदर दिखाई दे रहा अपन को नाभिकीय रिएक्टर। पहला भाग नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर
यानी कि जो आपको ये पूरा का पूरा भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो मेन छड़ होती है वो होती है नियंत्रण छड़। क्या होती है दोस्तों? नियंत्रण छड़। ये नियंत्रण छड़ किसका कार्य करती है? किसको नियंत्रण करती है? इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य करती है। क्या करती है दोस्तों? नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती है दोस्तों? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य करती है नियंत्रण छड़। क्या करती है? नियंत्रण छड़। और दोस्तों ये किसकी बनी होती है? कैडमियम की। किसकी? कैडमियम व बोरॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर नियंत्रण छड़ का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य होता है। दोस्तों ये किसकी बनी होती है? नियंत्रण छड़ या कंट्रोल छड़ किसकी बनी होती है? कैडमियम या बोरॉन की या सिल्वर की बनी होती है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों ये ईंधन। क्या रिएक्टर के अंदर जो ईंधन काम में लेते हैं? क्या काम में लेते हैं दोस्तों? ईंधन। ईंधन के अंदर प्रयोग में लेने वाला भाग होता है आपके पास में यूरेनियम 32। क्या? यूरेनियम 232। एक भाग होता है आपका थोरियम का। किसका? थोरियम का। थोरियम होता है आपका 238। क्या होता है? 238। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन काम में लेते हैं। ईंधन होता है आपका यूरेनियम 32 व थोरियम 232। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर दोस्तों ईंधन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? ईंधन। और ईंधन काम में लेते हैं दोस्तों, ईंधन होता है यूरेनियम 32, यूरेनियम 232। क्या होता है दोस्तों? यूरेनियम 232 व थोरियम 232। जो आपका दोस्तों इसके अंदर होती है कि ईंधन छड़। ईंधन छड़ किसकी बनी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की बनी होती है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद आगे रिएक्टर मॉडरेटर। क्या? रिएक्टर मॉडरेटर। रिएक्टर मॉडरेटर क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। क्या? नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर यानी अवमंदक। क्या? अवमंदक काम में लेते हैं दोस्तों। यह अवमंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। कौन क्या करता है? मॉडरेटर का कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को कम करना। गति को कम करने का कार्य कौन करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करता है दोस्तों मॉडरेटर। मॉडरेटर का कार्य क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन की गति को कम करने का। और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य होता है दोस्तों नियंत्रण छड़ का। किसका होता है? नियंत्रण छड़ का कार्य होता है दोस्तों। और अवमंदक के रूप में मॉडरेटर के अंदर होता है अवमंदक। क्या होता है दोस्तों? अवमंदक। अवमंदक के अंदर काम लेते हैं भारी पानी। और दोस्तों भारी पानी होता है D2O। क्या होता है दोस्तों? D2O। अवमंदक के रूप में काम में लेते हैं भारी पानी होता है D2O। समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में आता है हीट एक्सचेंजर। ये पूरा का पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा भाग हीट एक्सचेंजर है। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर कॉपर की पाइप होती है। कॉपर की पाइप होती है दोस्तों। क्या होती है? कॉपर की पाइप होती है। जिस प्रकार जैसे आपने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर होता है उस बॉयलर के अंदर दोस्तों पानी से वाष्प बनती है। क्या बनती है? पानी से वाष्प बनती है। इसी प्रकार हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूंगा मैं दोस्तों, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो हीट एक्सचेंजर होता है, जो पानी होता है, उस पानी को वाष्प में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। कौन करता है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर। और इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जो बनने वाली वाष्प है, बनने वाली स्टीम है, इस स्टीम को छोड़ा जाता है दोस्तों टरबाइन पर। कहाँ छोड़ते हैं दोस्तों? टरबाइन पर। यह भाग टरबाइन है। क्या यहाँ पर जो वाष्प होती है, क्या होती है दोस्तों? इस वाष्प को पाइप की नली के द्वारा टरबाइन में छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ते हैं दोस्तों? टरबाइन पे। और टरबाइन घूमने लगती है। वाष्प को गिराते हैं तो टरबाइन घूमने लगती है दोस्तों।
टरबाइन घूमने लगेगी तो टरबाइन से उत्पन्न होती है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन होती है आपकी अल्टरनेटर या जनित्र। क्या होती है दोस्तों? अल्टरनेटर या जनित्र। समझ में आया होगा दोस्तों? जो आपकी टरबाइन होती है, टरबाइन से उत्पन्न होती है दोस्तों, यानी कि वाष्प से उत्पन्न हो गई मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन कहलाती है दोस्तों अल्टरनेटर या जनित्र। समझ में आया होगा दोस्तों? इसके द्वारा यहाँ से वाष्प के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है और ये पूरा का पूरा भाग होता है आपका पावर हाउस। क्या होता है दोस्तों? पावर हाउस। पावर हाउस क्या होता है दोस्तों? जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों? जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है। और विद्युत का उत्पादन कितने किलोवाट पर होता है दोस्तों? 11 केवी पर। कितनी? 11 केवी पर। और यहाँ पर 11 केवी को चेंज करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। 11 केवी को चेंज करके 240 या 440 किलोवाट में चेंज किया जाता है दोस्तों। यानी कि अब इसके बाद में दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है पावर हाउस के अंदर। किसके अंदर? पावर हाउस के। ये तो आपका पूरा प्लांट है या क्या है? पूरा प्लांट। पूरा प्लांट के बाद में पावर हाउस होता है। बिजली बन गई है दोस्तों यहाँ पर। अब इसको स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्या क्या करते हैं? यहाँ से इसको भेजा जाता है फैक्ट्री के अंदर। ये बाद की प्रोसेस है। अगली प्रोसेस आती है आपकी टरबाइन। जितनी वाष्प गिराई जाएगी यहाँ पर, टरबाइन पर जितनी वाष्प गिराती है दोस्तों, पूरी की पूरी अवशोषित नहीं होती, कुछ मात्रा में शेष होती है। उस शेष वाष्प को वापस कंडेंस किया जाता है। किसके द्वारा? कंडेंसर के द्वारा वाष्प को ठंडा किया जाता है दोस्तों। क्या करते हैं? कंडेंसर के द्वारा वाष्प को ठंडा किया जाता है और वाष्प को वापस पानी बनाया जाता है दोस्तों। जो आपकी स्टीम होती है, स्टीम को वापस इसमें चेंज कर दिया। जो आपका पानी है, पानी के द्वारा, पानी से तो स्टीम में कौन चेंज करता है? हीट एक्सचेंजर। और वाष्प को वापस पानी में चेंज करता है दोस्तों कंडेंसर। कंडेंसर के द्वारा जो पानी बन गई, वाष्प क्या हो गया दोस्तों? पानी बन गई। और इस पानी को एक होता है वाटर फीडर पंप, वाटर फीड पंप। इसके माध्यम से वापस कहाँ भेजा जाता है? हीट एक्सचेंजर के अंदर। वापस प्रोसेस बाकी वही, पानी से बन गई वाष्प, वाष्प में बन गया पानी। समझ में आया होगा दोस्तों? आज का वीडियो यही तक समाप्त करते हैं। और ये पूरा का पूरा दोस्तों, पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबको पता होना चाहिए कि देश का सबसे पहला पावर प्लांट, देश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर, तारापुर के अंदर। और देश का दूसरा पावर प्लांट राजस्थान के अंदर रावतबाड़ा में कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 16 दिसंबर 1973 में। कब स्थापित किया गया था? 16 दिसंबर 1973 में। जो देश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 28 अक्टूबर 1969 को। कब स्थापित किया गया था? 28 अक्टूबर 1969 को। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन का उपयोग करते हैं, वह ईंधन होता है आपका यूरेनियम 232 व थोरियम 238। ठीक है दोस्तों? जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट दो के ऊपर आधारित होता है। एक तो परमाणु संलयन, दूसरा होता है परमाणु विखंडन। क्या होता है? परमाणु संलयन, दूसरा होता है परमाणु विखंडन। समझ में आया होगा दोस्तों? इसके बाद यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है कि भारत के अंदर थोरियम के भंडार कितने हैं? 80%। कितने दोस्तों? 80%। कितने? 80%। और दोस्तों इसकी जो लाभ होता है, यह अच्छे लोड पर कार्य करता है। ये विश्वसनीय प्लांट है। क्या? अच्छे लोड पर कार्य करता है। ये विश्वसनीय प्लांट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें हानि भी बहुत होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणें निकलती, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाती है। उनको इस प्लांट को कहाँ स्थापित किया जाता है? उजाड़ क्षेत्र इलाकों में। कहाँ पर? जहाँ आसपास कोई प्राणी नहीं रहता हो, उस इलाके में इसको स्थापित किया जाता है। मानव को हानि होने से बचाया जा सके, इसलिए इस प्लांट को उजाड़ क्षेत्र इलाकों में स्थापित किया जाता है दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का प्यार इसने इसी तरह बनाए रखना। और दोस्तों आज का वीडियो सब स्टूडेंटों को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।